Welcome to Bind EduTech, and we are continuing our story, The Enemy. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर सदाव रात में खाना खाने के बाद उस अमेरिकन के रूम में जाते हैं, उसको पहले फिज़िकली एग्ज़ामिन करते हैं, वो उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके घाव का कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद उसका हार्ट बीट और पल्स रेट चेक करते हैं। वो उनको दिखता है कि थोड़ा पल्स रेट जो है वो इर्रेगुलर है, क्योंकि वो सोचते हैं कि परहैप्स ऐसा इस वजह से है, शायद एक्साइटमेंट में होने के वजह से इसका पल्स रेट इर्रेगुलर है। बाकी सब चीज़ रेगुलर था और उसके जो गर्दन पे टॉर्चर के निशान थे, वो निशान स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, वो निशान हमेशा रेड बताए गए हैं पूरे स्टोरी में। आई रियलाइज, उसके बाद कुछ बातचीत होता है यहाँ डॉक्टर सदाव और अमेरिकन सोल्जर में। अमेरिकन सोल्जर बोलता है, आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। डॉक्टर सदाव को बोलता है कि मुझे ये पता है, मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ कि आप एक बार फिर से मेरा लाइफ बचा रहे हैं। सेविंग माई लाइफ अगेन, एक बार फिर से का क्या मतलब हुआ कि एक बार तो आप सर्जरी करके मेरा जान बचा ही चुके हैं, अब मुझे यहाँ से भगा करके भी आप मेरा जान बचा रहे हैं। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, सदाव बोलता है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बोलता है मैं तुम्हारी जान बचाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। बोलता है डॉक्टर सदाव कि मैं तुम्हें यहां से इसलिए भगा रहा हूं क्योंकि तुमको यहां रखना अब मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, मतलब कि अब मेरे लिए ये डेंजरस हो गया है तुमको यहां पर रखना अपने घर में। ऊपर उसने बताया था कि तुम यहाँ छिपे हुए हो, अब ये बात हिडन नहीं है, मतलब कि ये बात और भी लोग जान चुके हैं कि तुम मेरे घर पे हो। और अभी बता रहे हैं कि जब वो बोलता है कि आप मेरी जान एक बार फिर से बचा रहे हैं, तो डॉक्टर सदाव बोलते हैं बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बोलते हैं मैं तुम्हारी जान बचाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें अब अपने घर और ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें भगा रहा हूं। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. जो सदाव थे, डॉक्टर सदाव, उनको बहुत हेजिटेशन होता है, बहुत हिचकिचाहट होती है ये डिसाइड करने में कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को फ्लैशलाइट दे या नहीं। फ्लैशलाइट मतलब टॉर्च, एक छोटी सी टॉर्च थी डॉक्टर सदाव के पास। वो टॉर्च उस अमेरिकन को देने में वो बहुत हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो फ्लैशलाइट उसको दे देंगे, टू गिव इट टू हिम, वो फ्लैशलाइट उसको दे देंगे। इट वॉज अ स्मॉल वन, वो एक छोटा सा फ्लैशलाइट था, हिज ओन, उसका अपना था, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जब उसको कभी बुलाया जाता था कहीं बाहर इलाज के लिए, तब वो छोटा सा फ्लैशलाइट डॉक्टर सदाव अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखे थे। तो वो फ्लैशलाइट देने में उनको बहुत हिचकिचाहट होती है। लेकिन फाइनली वो फ्लैशलाइट उसको देते हैं और उस फ्लैशलाइट का काम भी बताते हैं कुछ। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, बोलते हैं कि तुमको उस टापू पर जा करके कोरियन फिशिंग बोट का इंतज़ार करना है कुछ दिन। मान लो कि कोरियन फिशिंग बोट के मिलने से पहले तुम्हारा खाना फिनिश हो जाए, खाना जो तुमको दिए हैं वो ख़त्म हो जाए। इफ़ योर फूड रन्स आउट मतलब फूड फिनिश हो जाए बिफोर यू कैच अ बोट, बोट को कैच करने से पहले, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस, ऐसे में टॉर्च से, फ्लैशलाइट से
2 बार सिग्नल देना है, 2 बार लाइट जलाना है एट द सेम इंस्टेंट, एक ही बार में, मतलब तुरंत 2 बार, 2 टाइम्स लाइट देना है, फ्लैश देना है। अगर खाना खत्म हो गया और बोट अभी तक नहीं पकड़े हो तो तुमको टॉर्च से 2 बार फ्लैश लाइट जलाना है एट द सेम इंस्टेंट। द सन ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजॉन, ठीक उस समय जिस समय सूर्य जो है वो डूबता है और अंधेरा होने में थोड़ी देर होती है बाकी, मतलब सूरज के डूबने और अंधेरा होने के बीच, इस बीच तुमको टॉर्च से सिग्नल देना है हमको, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा होगा और उस समय अगर तुम टॉर्च से सिग्नल दोगे तो किसी और की भी नज़र जा सकती है उस सिग्नल की तरफ, तो तुम पकड़े जा सकते हो। वो बोलता है कि जैसे ही सूर्य ढलेगा, अंधेरा होने से और सूर्य ढलने के बीच में हमको फ्लैशलाइट से तुमको ये इशारा करना है मेरे घर तरफ जला करके कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया और तुमको अभी तक बोट नहीं मिला है तो तुमको 2 बार फ्लैशलाइट जलाना है, साइमल्टेनियसली, तुरंत करके 2 बार जलाना है। सिग्नल में 2 फ्लैशेस। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, बोलता है कि डार्कनेस में, अंधेरा होने के बाद सिग्नल नहीं देना है, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे अंधेरा होने के बाद अगर तुम टॉर्च से मुझे सिग्नल दिखाओगे तो कोई और भी देख सकता है उसको। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल्ड मी वंस, बोलते हैं कि अगर तुम ठीक ठाक हो, मतलब खाना अभी बचा हुआ है और तुम हो वहाँ पर, बोट तुमको नहीं मिला है और खाना बचा हुआ है, तुम ठीक ठाक हो, तो एक बार फ्लैश जलाना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम वहाँ हो, खाना भी है, बोट अभी तुमको नहीं मिला है। अगर तुम वहाँ हो, बोट नहीं मिला है और खाना ख़त्म हो गया तो 2 बार टॉर्च जलाना, ये सिग्नल करने बोलता है उसको। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, बोलता है कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया तो तुमको वहाँ पर आइलैंड पे फ्रेश फिश मिलेगा, ताज़ी मछलियाँ हैं जो उनको पकड़ के खाना है, इजी टू कैच, उनको पकड़ना बहुत आसान है, उनको पकड़ के तुमको खाना है अगर तुम्हारा खाना फिनिश हो गया बोट मिलने से पहले। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, और उन मछलियों को तुमको कच्चा खाना है, पका के नहीं खा सकते। अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर तुम उसको पकाने के लिए आग जलाओगे तो बहुत दूर से ही देखा जा सकता है तुमको, ढूंढा जा सकता है तुमको। आग जलाओगे तो धुआं उठेगा वहाँ से, और आइलैंड से अगर आग और धुआं उठते रहेगा तो किसी को भी शक हो सकता है कि उस आइलैंड पर कोई है, इसलिए उसको आग जलाने से मना करता है कि अगर तुम्हारा खाना फिनिश हो गया और तुमको बोट अगर नहीं मिला है तो तुमको फ्रेश फिश पकड़ के खाना है, और फिश को रॉ खाना है, कच्चा खाना है, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे तो तुम पकड़े जाओगे, लोग ढूंढ लेंगे तुमको। ओके, द यंग मैन ब्रीथ। इतना सब इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद वो अमेरिकन सोल्जर जो है वो एक गहरी सांस लेकर के जवाब देता है ओके। उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया, फ्लैशलाइट कब जलाना है, 1 बार, कब जलाना है 2 बार, और किस टाइम जलाना है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लैशलाइट 1 बार जलाना है, अगर तुम अभी वहाँ हो, खाना भी है और सब कुछ ठीक है तो तुमको फ्लैशलाइट 1 बार जलाना है। फ्लैशलाइट को 2 बार जलाना है अगर तुम वहाँ हो, बोट नहीं मिला है और खाना फिनिश हो चुका हो, तो 2 बार फ्लैशलाइट को जलाना है। और जलाने का टाइम बताता है कि जब ज़्यादा डार्क हो जाए उससे पहले ही जला देना है, नॉट इन द डार्कनेस, ताकि किसी और का नज़र उस पर ना जाए। ये सब इंस्ट्रक्शन उसको देता है। बोलता है कि अगर खाना ख़त्म हो गया तो वहाँ से मछली पकड़ के खाना, लेकिन कच्चा खाना, अगर आग जलाओगे तो पकड़े जा सकते हो। ये सब इंस्ट्रक्शन देता है डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन को। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स।
उसके बाद उस अमेरिकन सोल्जर को जापानी कपड़े पहनाए जाते हैं। सदाओ उसके लिए जापानीज क्लोथ्स लेकर के आया था, विच सदाओ हैड गिवन हिम, जो उसको सदाओ ने दिया था। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड। और पहले तो उसको जापानीज जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, स्पेशली वो कपड़े जो मछुआरे पहनते हैं, वैसा कपड़ा डॉक्टर सदाओ लेकर के आया था, वो दिया अमेरिकन को पहनने के लिए, जापानीज क्लोथ्स। उसके बाद लास्ट मोमेंट में डॉक्टर सदाओ उसको एक काला कपड़ा दिया, ब्लैक क्लोथ दिया, रैप मतलब कि लपेटने के लिए अपने ब्लॉन्ड हेड को, मतलब उसके जो सुनहरे बाल थे, जो गोल्डन येलोइश कलर के जो बाल थे अमेरिकन के, वो उन बालों को कवर करने के लिए वो उसको लास्ट मोमेंट पे एक ब्लैक क्लोथ देता है। नाउ सदाओ सेड द यंग मैन विदाउट अ वर्ड शुक। इतना करने के बाद डॉक्टर सदाओ बोलता है कि अब तुम निकल सकते हो। नाउ का मतलब ही है कि अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है। वो यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोलता है, शुक सदाओज हैंड वार्मली, वो उठता है बिना कोई शब्द बोले, वो सदाओ के हाथ को शेक करता है, मतलब हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है, बहुत वार्मली हाथ मिलाता है उससे। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड द डाउन द स्टेप्स इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। उसके बाद हाथ मिलाने के बाद बिना एक शब्द बोले वो वहाँ से चला जाता है, दूर चला जाता है, गार्डन की तरफ से होते हुए अंधेरे में खो जाता है। वंस ट्वाइस सदाओ सॉ, सदाओ जो है वो देखते रहता है उसको कि वो जा रहा है। एक बार वंस, उसके बाद ट्वाइस दूसरे बार, दो बार वो टॉर्च फ्लैशलाइट जलाता है टू फाइंड हिज वे। सदाओ सॉ हिज फ्लैशलाइट टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता खोजने के लिए वो अमेरिकन सैनिक बोट तक पहुंचने के लिए दो बार फ्लैशलाइट जलाता है, वंस देन ट्वाइस। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन सदाओ बोलते हैं कि इससे किसी को कोई शक नहीं होने वाला है। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश। उसके बाद उन्होंने वेट किया, वो जब पहुंच गया एकदम समुद्र किनारे तक, बोट तक, तब एक और फ्लैश जलाया वो, मतलब टोटल 3 फ्लैश जलाया। देन ही क्लोज द पार्टीशन, उसके बाद डॉक्टर सदाओ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और लिखा हुआ है कि उस रात डॉक्टर सदाओ को नींद आई। 3 स्लीपलेस नाइट्स गुजारने के बाद चौथी रात को डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन सोल्जर को सक्सेसफुली अपने घर से भगा देते हैं। ही हेल्प्ड हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस। जब वो अमेरिकन सोल्जर डॉक्टर सदाओ को ये बोलता है कि आप दोबारा मेरी जान बचा रहे हैं, तो डॉक्टर सदाओ बहुत आराम से बोलते हैं नॉट एट ऑल, बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारा जान बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि अब तुम यहाँ मेरे घर में रहोगे तो तुम हम सब के लिए डेंजर रहोगे, खतरा बन गए हो, तुम डेंजर बन चुके हो हम सब के लिए, और इसीलिए मैं अपने और अपने परिवार के प्रति जो चीज़ खतरनाक हो सकती है उस खतरा को मैं अपने से दूर भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं भगा रहा हूँ, मैं अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए तुमको दूर भेज रहा हूँ। और वो जाता है, उसको अपना टॉर्च भी देते हैं, उसके लिए जापानीज़ क्लोथ्स ला देते हैं, उसको अपना बोट दे देते हैं, उसमें खाना पीने का 2 क्विल्ट भी ला देते हैं उसके लिए। उस लास्ट में उसको फ्लैशलाइट देते हैं, बोलते हैं कि इससे बताना जला करके कि तुम वहाँ हो कि नहीं, फिर अगर खाना ख़त्म हो जाएगा तो 2 बार लाइट जलाना, ज़्यादा डार्कनेस नहीं होने देना, डार्क होने से पहले ही लाइट जला देना ताकि किसी को शक ना हो। ये सब बोल करके वो उसको चला जाता है। और वो वहाँ से जाते वक्त
रास्ता ढूंढने के लिए बोट तक 3 बार फ्लैशलाइट डॉक्टर सदाव देखते हैं कि जलाता है, और उसके बाद डॉक्टर सदाव दरवाज़ा बंद कर देते हैं और लिखते हैं दैट नाइट ही स्लेप्ट। उस रात डॉक्टर सदाव सो गए थे, आराम से सो गए थे। उसके बाद कुछ समय बीत जाता है इस स्टोरी में, थोड़ा सा टाइम गैप है। कुछ समय बीत जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 वीक्स, 1-2 सप्ताह का गैप है स्टोरी में। और 1 सप्ताह का मैं अंदाज़ा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अ वीक बिफोर। आगे अभी स्टोरी पढ़ेंगे, पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ कि 1 सप्ताह का या 2 सप्ताह का गैप है बीच में स्टोरी में। अब वो अमेरिकन सोल्जर को भगा देता है अपने घर से सक्सेसफुली बोट दे करके। उसके बाद 1 सप्ताह का समय लगभग बीत जाता है, और 1 सप्ताह में, ये बीता हुआ जो सप्ताह था, उसी दौरान उस जनरल को एक इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जनरल टाकिमा को एक इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और सदाव को बुलाया जाता है रात में, फॉर विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। सदाव को बुलाया जाता है रात में कि जनरल जो हैं वो दर्द में है, पेन में है, और उनको सर्जरी की ज़रूरत है। तो 1 सप्ताह पहले लगभग एक इमरजेंसी ऑपरेशन डॉक्टर सदाव जनरल का कर चुके हैं। वो सप्ताह बीच में गायब है स्टोरी से। फॉर 12 आवर्स जब उन्होंने रात में सर्जरी किया था जनरल टाकिमा का, तो डॉक्टर सदाव बताते हैं कि 12 घंटों तक सदाव भी श्योर नहीं थे कि जनरल टाकिमा जिंदा बचेंगे या नहीं। यहाँ लिखा हुआ है फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटों तक, सर्जरी के 12 घंटों तक डॉक्टर सदाव को भी इस बात का श्योरिटी नहीं था कि जनरल टाकिमा जिंदा बचेंगे या नहीं। द गैल ब्लॉडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड। यहाँ लिखा हुआ है कि उनके किस पार्ट में दिक्कत था, जनरल टाकिमा के किस बॉडी पार्ट में सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ा था। द गॉल ब्लैडर, ये जो पार्ट होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ा था। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड, ये लिखता है। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। लेकिन फिर उस जनरल टाकिमा का जो विल पावर है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसके वजह से वो जिंदा बच पाता है। अदरवाइज डॉक्टर सदाव सर्जरी करने के 12 घंटे तक डॉक्टर सदाव भी ये श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे कि ये ज़िंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन फाइनली वो ज़िंदा बचते हैं, और फिर फूड, डिमांड फॉर फूड, उसके लिए खाना मांगते हैं फिर वो जब होश में आते हैं। तो सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। अब ये जो 1 सप्ताह बीता, जिस सप्ताह में सदाव जनरल टाकिमा का सर्जरी करता है, इमरजेंसी सर्जरी गॉल ब्लैडर के नज़दीक, उस दौरान कुछ दिन ऐसे बीतते हैं जब डॉक्टर सदाव जनरल टाकिमा से उसके प्लान के बारे में, असैसिन्स के प्लान के बारे में कुछ पूछ नहीं पाते, क्योंकि जनरल को अचानक से ज़रूरत पड़ गई थी सर्जरी की और इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा था। इसीलिए जनरल का हालत इतना ख़राब था कि जनरल से उस प्लान के बारे में, जो असैसिन्स वाला प्लान था जनरल का, उस प्लान के बारे में कुछ पूछ नहीं पाता है डॉक्टर सदाव। और एक्चुअल बात तो ये था कि वो जानता था कि उनके आने और नहीं आने का अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ जो बहुत ही नाजुक
जो समय था जनरल टाकीमा के सर्जरी के बाद, वो नाजुक समय डॉक्टर सदाव बिता देते हैं और वो जानते हैं कि वैसे भी असैसिन्स को अब आने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले भी वो 3 दिन आए नहीं थे और चौथे रात को ये अपना डिसीज़न ले चुका था, उस सैनिक को भगा चुका था और उसी के बाद सर्जरी करने का ज़रूरत पड़ गया डॉक्टर सदाव को जनरल टाकीमा का। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, जो सर्वेंट्स थे वो वापस आ चुके थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थॉरोली। सर्वेंट्स जो थे वापस आ गए थे और यूमी आकर के पूरा गेस्ट रूम को अच्छे से धो देती है, साफ करती है, क्लीन करती है। गेस्ट रूम को मतलब डॉक्टर सदाव के फादर के रूम को, जहाँ पे उस अमेरिकन सोल्जर को रखा गया था, उस रूम को अच्छे से क्लीन करती है पहले यूमी, और उस रूम में सल्फर जलाती है एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट। लिखता है कि यूमी जो है पहले तो उस रूम को बहुत अच्छे से धोती है और उस रूम को धोने के बाद उस रूम में वो सल्फर जलाती है ताकि उस रूम से वाइट अमेरिकन सोल्जर का स्मेल चला जाए। यूमी को उस रूम में वाइट मैन का स्मेल भी अभी तक आ रहा था, तो उस स्मेल को दूर करने के लिए वो सल्फर जलाती है साफ करने के बाद। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई कुछ बोलता नहीं है। नोबडी सेड एनीथिंग, ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विथ हिज क्रिस्थैंथमम्स। ये एक वर्ड है जो एक बहुत ही डेलिकेट श्रब का नाम है, जो एक प्लांट है, बहुत छोटा प्लांट है, बहुत नाजुक प्लांट है। क्रिसैंथेमम्स, क्रिसैंथेमम्स, इट इज़ अ स्मॉल प्लांट, डेकोरेशन के लिए काम में आता है, बहुत नाजुक होता है। जो गार्डनर था उसको थोड़ा सा चिंता था, वॉज क्रॉस का मतलब है यहाँ थोड़ा कि बाकी कोई नौकर कुछ बोल नहीं रहा था, नोबडी सेड एनीथिंग, लेकिन गार्डनर जो था वो थोड़ा सा गुस्से में था, एंगर में बोल लो, या थोड़ा चिंता में था। इस बात का चिंता था उसको क्योंकि उसने एक बहुत ही डेलिकेट पौधा जो उसने लगाया था, उस पौधे का चिंता था उसको कि वो पौधा कहीं अभी तक खराब ना हो गया हो। तो उस पौधे का नाम यहाँ दिया हुआ है क्रिसैंथेमम्स। उस पौधे का इसको चिंता था गार्डनर को। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। एक सप्ताह बीत जाने के बाद सदाव जब ये देखता है कि अब जनरल का हालत में काफ़ी सुधार आ चुका है और अब जनरल जो है वो बात करने लायक हो चुका है, इधर एक वीक भी बीत गया, तो अब डॉक्टर सदाव जो है वो जनरल के सामने जाते हैं और एक बार फिर से अपना जो जितना क्लेवरनेस था उनके अंदर, उसको फिर से अपना क्लेवरनेस को यूज़ करते हैं। और जैसे उन्होंने एक बार यूज़ किया था जब उन्होंने बताया था खुद जा कर के जनरल टाकीमा को उस अमेरिकन प्रिजनर के बारे में। खाली बताने का एंगल अलग था, चतुराई उन्होंने अपनाया था। उन्होंने इस एंगल से नहीं बताया था कि डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाने के लिए मैंने उसको, या इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने के लिए मैंने उसको अपने घर में रखा। उसने इस एंगल से बताया था कि मैंने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट अपने घर में रखा। मैं ये देखना चाहता था कि अगर इतना बुरा हालत में भी पेशेंट हमको मिले तो क्या मैं उसको बचा सकता हूँ, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में रखा। ऐसे अपने क्लेवरनेस का यूज़ किया था डॉक्टर सदाव ने। अब एक बार फिर से डॉक्टर सदाव जो है वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, अपने शार्प माइंडेड होने का प्रूफ देते हैं। और देखिए वो कैसे प्रेजेंट करते हैं उस अमेरिकन सोल्जर के भागने का या भगाने का, जिसको उन्होंने खुद भगाया है। पर वो अब यहाँ ये नहीं बताएंगे कि
मैंने उसको भगा दिया। अब ये बता तो नहीं सकते जनरल टाकिमा से कि मैंने उसको भगा दिया, तो कैसे ये प्रेजेंट करेंगे जनरल टाकिमा को के सामने अपने आप को, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।